जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रीजनिंग, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है डाइस। और डाइस में हमने समझा था कि डाइस क्या होता है, उस पर किस प्रकार के सवाल आते हैं। उन सारे सवालों की कल हमने चर्चा की थी। डाइस में ओपन डाइस के सवाल आते हैं, क्लोज डाइस के आते हैं और लैंग्वेज बेस्ड सवाल आते हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल की क्लास में हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें छोटी छोटी बेसिक बातें बताई हैं और उसमें एक टाइप के सवाल भी कंप्लीट करा दिए। तो आज उन्हीं सवालों को आगे करते हैं। यदि तुमने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखेंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसे 1 मिनट समराइज करते हैं। तो कल हमारा था कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। तो कल हमने जो पढ़ा था मानक पासा क्या होता है और दूसरा पढ़ा था हमने साधारण। तो साधारण की जो परिभाषा होती है कि इसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। पड़ोसी का योग मतलब यदि कोई डाइस दिया है और उसमें लिखी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो डाइस हमारा साधारण डाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 6 6 + 1 7 हो गया। अगर पड़ोसी पे लिखी सतहों का योग 7 हो जाए तो जो हमारा डाइस साधारण डाइस होता है। और इसमें जो इसकी विपरीत सतह हमने निकालना सिखाई थी, इसकी विपरीत सतह वो होती हैं जो दिख ना रही हो। इसका मतलब क्या है, एक की विपरीत क्या होगी जो इसमें दिख नहीं रही हो। क्या नहीं दिख रहा है तो आप कहोगे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 5। इज इट क्लियर? फिर हमने बोला था 2 की विपरीत क्या होगा, वो सारे होंगे जो नहीं दिख रहे हो। 3 4 6 का क्या होगा 3 4। तो कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो हमारा एक डाइस दिया हो तो सबसे पहले चेक करेंगे वो डाइस साधारण है कि मानक है। अगर साधारण है तो उसके इस प्रकार आंसर आते हैं। अगर मानक की बात करें तो साधारण की परिभाषा क्या आई, पड़ोसी का योग 7 हो, इसमें बोलोगे पड़ोसी का योग 7 ना हो, 7 ना। यदि दी गई सतहों में किसी का भी योग 7 ना हो तो एक मानक पासा होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 3 5 1। क्या देखेंगे, किसी भी का योग पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है। 5 3 8 3 1 4 5 1 6। इसमें जो विपरीत होंगे उनका योग 7 होता है। 5 3 1। तो 5 का विपरीत क्या होगा 2, 3 का क्या होगा 4, 1 का क्या होगा। तो कल की क्लास में हमने ये पढ़ा था, ये नियम हम कब लगाएंगे, ये नियम हम तब लगाते हैं जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक डाइस दिया हो। जब हमें एक डाइस दिया हो तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि दिया गया पासा मानक है कि साधारण है। अगर वो मानक स्टैंडर्ड है तो उसका आंसर डेफिनेट आता है। अगर जनरल डाइस है तो उसके आंसर इस फॉर्म में आते हैं। तो कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इस चीज को नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखते हैं कल हमारी हेडिंग थी जब एक डाइस दिया हो, आज हमारी हेडिंग है जब 2 डाइस दिए होंगे। और मोस्टली आज की सब क्लास से ही हमारे आंसर आने लगेंगे। चलिए इसे डिलीट करते हैं। अब हमें पढ़ना है, हमारी हेडिंग हो गई हेडिंग नंबर 2, जब 2 सतह दी, 2 डाइस दी। तो अब हमारी हेडिंग है, अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डाइस था। आज की क्लास में हमारे 2 डाइस दिए होंगे। इस प्रकार का फॉर्म आएगा, एक डाइस दिया है। इज इट क्लियर? अब हमारा जो सवाल आएगा उसमें इस प्रकार के 2 डाइस दिए होंगे और आपसे पूछेगा किसी भी सतह की विपरीत क्या होगा वो आपको बताना होगा।
तो इन सवालों को हम करते हैं, किस टाइप से करेंगे उन्हें देखेंगे। तो इस टाइप में जो हेडिंग हमारी है, जब 2 डाइस दी हो, इसमें 3 टाइप के सवाल पढ़ते हैं, तीनों सवालों को हम करेंगे। पहला हमारा सवाल होगा जब एक सतह कॉमन है, दूसरा सवाल होगा जब 2 सतह कॉमन है, और तीसरा होगा जब कोई सतह कॉमन नहीं हो। तो तीनों टाइप को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्लास आगे चलते हैं। हमारी हेडिंग थी जब 2 डाइस थी। इसका टाइप 1 होगा, टाइप 1 पढ़ेंगे हम। पहली हेडिंग होगी हमारी इसमें when 1 is common। इसका मतलब क्या है, अब हमारे जो सवाल आएंगे उसमें जब एक सतह कॉमन होगी, तो हमें वो सवाल पढ़ना है जब 2 डाइस तो दिए होंगे और उसमें से एक सतह कॉमन होगी, जो सतह यहाँ होगी वो सतह ही यहाँ पर होगी। इस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे वो देखना। चलिए चलो, इसे करने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर हम इसमें कहें कि आपको क्लॉक वाइज चलना है, कि घड़ी की दिशा में आपको घूमना है, क्लॉक वाइज चलना है, तो आप कैसे चलेंगे वो देखते हैं। तो ये हमारा कोना है, अगर हम यहाँ से चलेंगे 3 से, तो 3 से आएगा 5, फिर आएगा 2। तो क्लॉक वाइज चलना सीख गया आप। पहले लिखेंगे 3 के गए 5, 5, उसके बाद पहुंचेंगे 2। अगर हम 2 से चालू करेंगे तो आप कहोगे 2 3 5, 2 फिर 3, इधर 3। अगर हम 5 से चलेंगे तो घड़ी की दिशा में हमें घूमना है, तो 5 के बाद आएगा 2, के बाद आएगा 3। तो छोटा सा काम आप लोग सीख गए होंगे कि घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में घूमना। इधर क्लियर। अब आगे चलते हैं और सवालों को देखो। ये हमारा क्वेश्चन है, दो डाइस दिए हुए हैं। सवाल हमारा आएगा दिए डाइस में 2 के विपरीत बताइए क्या, या 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, ये हमारा सवाल आएगा। चलिए देखते हैं। तो हमारी हेडिंग है जब हमें 2 डाइस दिए हो। कितने डाइस दिए हो? 2। यहां तक क्लियर है। उन 2 डाइस में आपको देखना होगा कि 1 फेस कॉमन, एक सतह कॉमन होगी, जो सतह यहाँ पर होगी वही सतह यहाँ होनी चाहिए। देखो क्या आपको कोई ऐसी सतह दिख रही है? तो आप कहोगे सर 5 यहाँ पर भी है, 5 इधर क्लियर। जो भी कॉमन सतह मिले उससे हमें क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से भी से क्लॉकवाइज चलना। क्या बोला हमने? जब एक सतह कॉमन मिले उसी कॉमन सतह से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। देखते हैं। यहाँ लिखा 5, 5 के बाद आएगा हमारा 3, 3 के बाद आएगा, यहाँ चलिए दिखाइए, तो लिखा 5, 5 के बाद आएगा 6, बाद आएगा। क्या बोला हमने? जो सतह कॉमन थी उस सतह से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। 5 3 4, 5 3 4, यहाँ चलेंगे 5 6 1। यहाँ तक क्लियर है? तो आप कहोगे सर 3 का विपरीत 6 हो गया और 4 का विपरीत 1 हो गया, ये दोनों आपस में अपोजिट हो गए, लेकिन क्या 5 का विपरीत 5 होगा? तुम कहेंगे नहीं। तो 5 का विपरीत वह सतह होगी जो यहाँ पर लिखी नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा, 2 नहीं लिखा, तो आप कहोगे सर 5 का जो अपोजिट आएगा वो 2 आएगा। इधर क्लियर? आप लोग सीख गए होंगे हमने क्या बताया है, उसे देखिए। कोई भी सतह कॉमन होगी उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। 5 3 4 5 6 घूम गए। उसके नीचे लिखे अंक उसके विपरीत होते हैं। जो दोनों कॉमन है, जो अंक नहीं दिख रहा होगा वो हमारा इसका विपरीत होता है। 5 का अपोजिट 2, 3 का 6, 4 का 1। तो आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत होगा 5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। रिपीट कर रहे हैं। कोई एक सतह कॉमन होगी उसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, उसके नीचे लिखे हैं आपके अपोजिट आते हैं। सवाल को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ।
चलिए, सवाल आपका हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन आएगा फिर एग्जाम में। ये हमारा सवाल, क्वेश्चन क्या है, दिए गए डाइस में दो की विपरीत सतह बताइए। तो हमने कहा कि आपके कितने डाइस दिए होंगे, दो। उसके बाद आपको देखना है इन दोनों डाइस में कोई ना कोई सतह कॉमन होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कॉमन 1 है और यहाँ पर कॉमन 1। हमने कहा जो डाइस कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर चलिए, और हमारे जो आंसर है वो आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, यहाँ चल के दिखाइए। तो आप कहोगे सर 1, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5। यहाँ चल के दिखाइए 1, 1 के बाद आता है हमारा 6, 6 के बाद आएगा 2, तो 1 6। उसके नीचे लिखे अंक ही हमारे विपरीत कहलाते हैं। तो 3 का अपोजिट हो गया 6 और 5 का अपोजिट हो गया 2। जो बच जाए वो इसका अपोजिट होगा। इसमें देखो क्या लिखा, 1 लिखा, हाँ 2 लिखा, 3 लिखा, इस पूरे सवाल में 4 नहीं लिखा है। एक का अपोजिट क्या आएगा, 4। इज्जत क्लियर। उसके नीचे लिखे अंक ही हमारे अपोजिट होते हैं। 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 5 का 2, 6 का 3, 1 का 4 और 4 का 1। आपका सवाल क्या था, आपका सवाल था कि 2 के विपरीत क्या होंगे। तो 2 के विपरीत देखिए, 2 का विपरीत होगा 5। इस प्रकार के सवाल जब भी आएंगे तो आप लोग कर लोगे। आपको क्या करना है देखते हैं, सवाल लगाना है, इसमें एक सतह कॉमन होगी, उस कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घूम जाना है और हमारे आंसर आ जाएंगे। चलिए इसी पे आधारित एक सवाल करते हैं। चलिए आपको बताना है, जो सवाल दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा गया है ए की अपोजिट क्या हो। चलिए तो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इन दोनों में देखिए आपको कोई ना कोई कॉमन सतह दिख जाएगी, उसी से क्लॉकवाइज देखिए। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, यहाँ पर कॉमन मिला ए और इसमें कॉमन मिला ए से घूमिए। तो आप कहोगे सर ए के बाद आता है बी के बाद आएगा सी। यहाँ चल के दिखाइए ए के बाद आता है ई के बाद आता है डी। इसका अपोजिट क्या होता है जिसमें नहीं लिखा है, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई, तो क्या लिखा एफ। तो आप कहोगे ए का अपोजिट आएगा एफ। तो आपसे पूछा क्या गया ए का अपोजिट होगा एफ, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एफ। अब आपको सवाल बनाने आ गए होंगे, बी का अपोजिट होगा ई, सी का होगा डी। तो उसमें जो लिखे होंगे अंक उसमें एक कॉमन होगा, उसे क्लॉकवाइज घूमना है और हमारे सवालों के आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दिया करो। हम दूसरे टाइप का सवाल पढ़ेंगे। इस सवाल में आपको बताना है कि उसमें 2 डाइस दिए होंगे और तीसरा डाइस में पूरा नहीं दिया होगा, आधा दिया होगा और उसे आपको फिल करना होगा कि उस डाइस में उसकी जगह क्या भरेंगे। तो ये हमारे सवाल आएंगे। देखते हैं सवाल किस प्रकार आएगा। क्वेश्चन हमारा दिया होगा,
ये हमारा सर क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन हमारा है 2 डाइस दिए हैं और तीसरे डाइस में आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो आपका सवाल है। हमारी हेडिंग अभी डली है कि जब 2 डाइस दिए हो उसमें एक सतह कॉमन हो, तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें कॉमन कोई सतह है। देखते हैं तो आप देखोगे इसमें कोई ना कोई सतह कॉमन होनी चाहिए, तो आप कहोगे सर 4 यहाँ पर भी है, 4 है, तो हम कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो आप कहोगे 4 2 5, यहां से लोगे 4 6 3, आप कहोगे 4 2 5, यहां चलिए 4 6 3। उसके बाद हम देखेंगे 4 का अपोजिट क्या होगा, इसमें नहीं लिखा तो नहीं लिखा इसमें 1। यहां तक आप लोग समझ गए। अब हमें इस सवाल को देखना है कैसे करेंगे और सीखते हैं इस सवाल को किस प्रकार हम सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे, वो देखना है। यहां तक आप लोगों को पहले से आता था, आ गया होगा। यहां तक हमने कुछ नहीं सिखाया। 2 डाइस थे, इसमें एक सतह कॉमन है, क्लॉकवाइज चले, इसमें भी क्लॉकवाइज चले। अब देखना हम क्या है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक ओपन डाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने ओपन डाइस नहीं पढ़ाया, फिर भी कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। इसमें जो सतह है ये घूम के कहीं भी जा सकती है, मतलब ये सतह यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ पर लेके कहीं भी जा सकती है। हमने क्या बोला, ध्यान सुनना। ये सतह है ये यहाँ 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 पर कहीं आ सकती है। इसी प्रकार ये वाली सतह यहाँ 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 कहीं भी आ सकती है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसी प्रकार ऊपर वाली सतह नीचे आ सकती है, नीचे वाली सतह ऊपर जा सकती है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। इधर क्लियर? अगर कभी भी हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे, एक सतह के बाद तुरंत टर्न लेते हैं, जैसे यहां से लेंगे ऐसे आएंगे, इसी प्रकार हम लोग घूमते रहते हैं। ओके ना? यहां तक हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा डाइस है जो कि ओपन डाइस बना है, इसी को देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ऐसी सतह और इस सतह में एक सतह कॉमन होगी, जैसे कि यहाँ पर कॉमन थी 4, जो हमारे कॉमन हो वो यहाँ लिख दीजिए 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। और 4 से हम चले थे 2 5, तो यहाँ से भी चलेंगे क्लॉकवाइज, तो 4 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आ जाएगा हमारा 5। हमने क्या किया, यहाँ पर जो कॉमन सतह थी उसको लिख दिया 4, 4 के बाद आया लिखा था 2 5, तो हम भी चले घड़ी की दिशा में 2 5। या तो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और दूसरे चित्र को देखते हैं। इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 से चलेंगे 6 और 3, 4 के बाद आएगा हमारा घड़ी की दिशा में चलना है, हमें इस फॉर्म में चलेंगे, 4 के बाद आएगा 6 और उसके बाद आएगा 3। या तो क्लियर है? सब लोग समझ गए? हम लोग जानते हैं कि ओपन डाइस में एक छोड़कर विपरीत होता है। 2 का विपरीत 6 होगा, देखो 2 का 6 है। 3 का विपरीत 5 होगा, 3 का 5 है। तो 4 का विपरीत क्या है, तो आप कहोगे सर 4 का विपरीत 1। क्या यहाँ तक सब लोगों ने डाइस बना लिया है? क्या इस चीज को फिल करना सीख गए होगे? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने क्या किया, इस चीज को हमने बनाया, एक कॉमन लिखा, 4 लिखा, घड़ी की दिशा में चले 4 2 5 4 2 5, यहाँ दोबारा चले तो 4 6 3 4 6 3, 4 का अपोजिट था 1, यहाँ तक सबको आ गया। अब इस सवाल को देखना है, हमें इस फॉर्म में चलना है कि घड़ी की दिशा में 5 के बाद 1 आ जाए, क्योंकि 5 के बाद 1 आता है, उसका जो भी लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहला काम 5 और 1 एक साथ आना चाहिए। क्या ये दोनों एक साथ हैं? तो हम कह दे रहे हैं इस प्रकार लिख दो, हमारे दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, हमें घड़ी की दिशा में चलना है और 5 के तुरंत बाद 1 आना चाहिए, तो हम किस प्रकार चलेंगे वो देखना है। हमें चलना है 5 की जस्ट बाद 1 आ जाए, तो 5 के बाद जस्ट बाद 1 आएगा, तो हमारा सवाल इस प्रकार चला जाएगा 5 1 6। घड़ी की दिशा में चल रहे ना, 5 की जस्ट बाद क्या चाहिए 1, 1 के बाद क्या आएगा 6। इस सवाल को जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 6। कितने लोग हैं जो इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए होंगे, तो उन्हें परेशान नहीं होगा। हम सवाल आपको समझा के मानेंगे। अभी आपको सवाल जितना समझ में आया होगा उतने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी हमने क्या बोला था, दोबारा देखना है कि सबसे पहले हमें इस टाइप का डाइस बनाना है, जिसे ओपन डाइस कहते हैं। इसमें एक छोड़कर विपरीत आता है, इसे फिल कर लेना है।
फिर हमें इसको देखना है, 5 के बाद 1 आया, घड़ी की दिशा में चलेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। क्या तो क्लियर है? उससे पहले हमने बताया था ये दोनों मूवेबल है, 3 यहाँ यहाँ कहीं भी जा सकता है, इसी बार 5 था ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। फिर हम घड़ी की दिशा में चले, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद जो हमारा आए वो हमारा आंसर था, तो 5 1 6 जो आंसर होगा वो इस सवाल का होगा 6। चलिए इसी सवाल को, इसी चित्र को हम दूसरे तरीके से करते हैं। पहले इस डाइस को फिल करेंगे, फिर इसको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले सवाल को नोट करेंगे। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको इस प्रकार का एक डाइस बनाना है। आपकी 6 सतह हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6। और हम लोग जानते हैं एक सतह छोड़कर विपरीत आती है, इसकी विपरीत ये हो गई और इसकी विपरीत ये हो गई, इसकी विपरीत ये। तो सबसे पहले हमने कहा जो हमारा कॉमन सतह है वो यहाँ लिखना है। इसमें कॉमन क्या है? तो आप कहोगे सर 4 है, तो लिखा 4। पहले हमने इसको चल के दिखाया था, अब इसमें इसको दिखाते हैं। तो 4 के बाद 6 के बाद 3, ऐसी घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 4 के बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा, ऐसा क्लियर है? फिर हमने दोबारा करके दिखाया था, 4 से चलेंगे इस फॉर्म में, 4 से चलेंगे 2, 2 से आएंगे 5, 4 2 ऐसा क्लियर है? जो 4 का विपरीत है वो 1 छोड़ के लिख दीजिए, तो 4 का विपरीत था 1, तो हमारा आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला काम था, हमें चलना है घड़ी की दिशा में, 5 की जस्ट बाद 1 आना चाहिए। पहली बात तो 5 और 1 एक साथ नहीं है, तो इन्हें पहले एक साथ लाओ, तो ये घूम के नीचे आ जाएगा। अब हमें घड़ी की दिशा में जाना है और 5 के बाद 1 आना चाहिए, तो 5 के बाद आएगा 1 और 1 के बाद आएगा क्या? जो ऊपर वाली सतह थी वो भी नीचे आ जाती है, तो आप कहोगे सर 5 1 6। इस प्रकार हम इस सवाल का आंसर बता देंगे, तो जो आंसर आएगा वो 6 है। आगे सवाल को करते हैं, तो आप कुछ और ज्यादा सवाल में आएंगे, इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है। ये हमारा सवाल, ये 2 डाइस कंप्लीटली दिए हैं और तीसरे डाइस में यहाँ क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि सवाल कैसे होगा। आपका 1 मिनट का टाइम है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आपको देखना है, इसमें से कोई ना कोई सतह कॉमन होगी, उसकी सारी निचली सतह निकालोगे, फिर यहाँ पर डाइस बनाओगे और उसे फिल करने की कोशिश करोगे। चलिए सवाल लगाने की कोशिश करिए। और हम सवाल को इस प्रकार सॉल्व करते हैं, यहाँ कॉमन लिखते हैं, यहाँ से क्लॉक बाय चलेंगे और यहाँ से उल्टा क्लॉक बाय चलते हैं और हमारा सवाल आता है। चलिए सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। इन दोनों में कॉमन देखिए, तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा। आपका होगा डी यहाँ पर कॉमन है और डी यहाँ पर है, क्लास घूम जाइए, डी बाद आता है बी, बाद आता है आपको मिलेगा डी बी सी। यहाँ पर घूम के दिखाइए, तो आप कहेंगे डी घड़ी की दिशा में, फिर आएगा ई, फिर आएगा ए। जो बन वो इसका अपोजिट होता है,
यहाँ ए लिखा है, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, तो बच्चा क्या है एफ, तो हमारे यहाँ पर अपोजिट आएगा। अब इसे फिल करना सिखाया था हमने, वो देखते हैं किस प्रकार फिल करेंगे। जो कॉमन है वो यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या था, घड़ी की दिशा में आपको चलना है, इस फॉर्म में हम लोग चलेंगे डी, डी के बाद क्या लिखा बी, फिर लिखा सी, तो डी के बाद आएगा हमारा बी, उसको यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें भी चलना है हमें, कॉमन से चलेंगे, इस फॉर्म में चलेंगे। चलिए तो क्या होगा डी के बाद ई, फिर आता है ए, डी, डी के बाद आएगा ई, उसके बाद आएगा, यहाँ तक क्लियर। तो पहले हमने कॉमन लिखा, क्लॉकवाइज चले, फिर दूसरे वाले डाइस से कॉमन लिखा, फिर क्लॉकवाइज चले। उसके बाद हमें पता है ए का अपोजिट सी, देखो ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट ई, बी का अपोजिट ई है, और बचा डी, तो डी का अपोजिट होगा एफ, तो यहाँ लिखा डी, डी का अपोजिट हम लिख देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे कलर। अब हमारा जो काम है उसे देखना है, हमें क्या पढ़ना है, एफ के जस्ट बाद ई आना चाहिए। इस सवाल में एफ के जस्ट बाद ई आया हुआ है, तो घड़ी की दिशा में चल जाओ, एफ ई, एफ ई, दाने मुड़ जाओ, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी, क्योंकि सी घूमता रहता है, तो हमारा आंसर आएगा एफ ई, ई के बाद घूमने के बाद सी। इस सवाल का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा सी। सवाल आपको समझ में आने लगे होंगे, क्या करना है दोबारा बोल रहे हैं। जो कोई सत्य कॉमन होगी उसे घुमाना है, क्लॉकवाइज चलना है, इस प्रकार यहाँ पर फिल करना है, तो पहले डाइस से यहाँ पर, दूसरे डाइस से यहाँ पर। फिर जो दिखा था इसमें उन दोनों को एक साथ लाना है, एफ और ई एक साथ है, अच्छी बात है, नहीं तो उन्हें हम लाएंगे किस प्रकार, क्योंकि ये सारी जगह घूमता है, ये भी घूमता है। तो दूसरा काम था कि ऊपर वाली सतह नीचे आ सकती है या नीचे वाली ऊपर भी जा सकती है। तो ये आपको सवाल समझ आ गए होंगे, सवाल को नोट कीजिए, करते हैं अगले क्वेश्चन को। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कीजिए। इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 1 2 1, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन। चलिए इस सवाल को बनाने की कोशिश कीजिए, इन दोनों में कोई ना कोई सत्य कॉमन होगी और सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम लोग ऐसे फिगर बनाते हैं, चलिए 1 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन को जल्दी से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके सवाल लगाइए, उसका आंसर क्या है उसे बताने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने बता दिया होगा, आगे बढ़ो। पहला काम था हमारा, इन दोनों में कॉमन देखिए, इसमें कॉमन क्या है, आपका सर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, घड़ी के सामने चलेंगे तो आप बोलोगे 4, तो आ जाएगा 2, यहाँ चल के दिखाइए 4, तो जाएगा 5, तो आ जाएगा। तो 4 का अपोजिट क्या होता है, जो इसमें ना लिखा हो, इसमें 1 ने लिखा है, तो 4 का अपोजिट होगा 1, 2 का होगा 5, 3 का होगा हमारा 6। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। जो कॉमन है वो यहाँ लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन था 4। उसके बाद हम लोग घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब आप लोगों को रट गया होगा, 4 के बाद लिखा 2, फिर लिखा 3, 4, तो लिखा 2, तो लिखा। अब यहाँ पुनः चलेंगे ऐसे 4 5 6, 4 पर लिखा 5, पर लिखा 6। देखेंगे 4 का अपोजिट क्या है, तो आप कहोगे 4 का अपोजिट 1 है, और यहाँ पर सारे हमारे सवाल बन गए। जो हमारा क्लोज डाइस था उसको हमने पूरे ओपन डाइस में कन्वर्ट कर लिया, आप चेक भी कर सकते हैं। 4 का अपोजिट 1,
4 का 1 है, 6 का 3 होगा, 6 का 3 है, 5 का 2 होगा, 5 का 2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इसमें 2 के जस्ट बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 आना चाहिए, ये दोनों अलग अलग है। तो हमने आपको सिखाया था कि ऊपर वाली चीज नीचे आ सकती है या नीचे वाली चीज ऊपर आ सकती है। तो ऊपर वाली चीज को हम नीचे ला रहे हैं, जो 2 को यहाँ लाएंगे, क्या जाएगा? घड़ी की दिशा में हमें चलना है, 2 के जस्ट बाद 1 आए, तो घड़ी की दिशा में चलो, 2 के जस्ट बाद 1 आएगा। ऐसी घड़ी हमारी चलती है 2 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जो 3 था वो भी घूम के आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 2 1 3। तो जो आंसर आपका होगा वो होगा। तो इस प्रकार के सवाल जब हमारी एक सतह कॉमन है, उसमें जो रिक्त स्थान पूछता है तो वो आप लोग आसानी से कर लोगे, तो हमारे सवाल हो जाएंगे। तो पहला हमारे क्या देखना है? सबसे पहले हमारा डाइस पूछता है इसमें अपोजिट, इसमें जेल दिया होगा, इसका आंसर यहीं से आ जाता है। फिर हमने अगला स्टेप किया, उसमें एक रिक्त स्थान दिया होता है, उसे भी हम लोग कर लें। इन सवालों को जब भी कोई सवाल आए तो हम लोग भली भांति कर लेंगे। इस चीज को नोट करिए। अब हम पढ़ रहे थे, जब एक डैश दिया हो, 2 डैश दिए हो और उसमें एक सतह कॉमन है। अब पढ़ेंगे 2 डैश तो दिए होंगे, देखिए उसमें सतह कितनी कॉमन होंगी? 2 होंगी। उन्हें किस प्रकार करते हैं उसे देखते हैं आगे। नोट कीजिए सवाल। चलिए, अब हम अगले हेडिंग पढ़ते हैं। डैश 2 दिए होंगे और कॉमन सतह भी 2 होंगे, तो हमारी हेडिंग बनेगी, टाइप 2 बन गई, व्हेन 2 फेस कॉमन। जब 2 सतह एक जैसी हो। अभी हम कर रहे थे एक सतह एक जैसी थी और क्लॉकवाइज घूम जाते थे, हमारे सवालों के आंसर आ जाते थे। अब हमारी 2 सतह कॉमन होंगी। कितनी कॉमन होंगी? 2। इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे उन्हें देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार लिखा होगा। आगे बढ़े। तुमने यहाँ लिख दिया 3 5 6। जी हमारा सवाल है, तो आपसे पूछा जाएगा 2 का अपोजिट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन। हमारी हेडिंग है, डाइस तो 2 दिए होंगे, उसमें सतह कॉमन भी होंगी 2। अभी तक हम क्या करते थे? एक सतह कॉमन थी, घूम जाते थे, लेकिन इसमें 2 सतह कॉमन होंगी। क्या क्या होंगी उन्हें देखना है। आप कहोगे सर यहाँ पर 3 और 6 दोनों कॉमन है, यहाँ 3 भी है 6 भी है, यहाँ पर भी 3 और 6 है। इन सवालों को कैसे करते हैं उस चीज को हमें समझना है। क्या समझना है? जब 2 डाइस दिए हो, ध्यान देखना है, 2 डाइस कॉमन है, तो जो बच जाए वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। क्लियर? क्या बोला आपने? अगर दिए गए डाइस में 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन है, तो जो बची होंगी सतह, जैसे यहाँ पे बचा 5, यहाँ बचा 2, जो बची होंगी सतह वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। ये हमारा आंसर होता है, तो नोट करके लिख देना। अगर ये दोनों कॉमन है तो जो बची इन्हें क्या कहेंगे? अनकॉमन। जो अनकॉमन होती हैं वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी। जो बची हुई सतह होंगी वो एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर बची हुई सतह हमारी है 5 और यहाँ पर बची हुई सतह है 2, तो आप कहोगे सर 5 का अपोजिट होगा 2 और 2 का अपोजिट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने क्या बोला, हम रिपीट कर रहे हैं। अगर 2 सतह कॉमन है, अच्छी बात है, तो कोई ना कोई सतह बची होगी। यहाँ बची 5, यहाँ बची 2, तो 2 का अपोजिट होता है 5 और 5 का होगा 2। यहाँ तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे सर 3 और 6 बचा, इनके अपोजिट क्या होंगे उनकी देखते हैं। यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 6। तो जो कॉमन सतह थी उनके जो अपोजिट आएंगे जो सतह में ना दिख रहे हो,
जो ना दिख रहे हैं वो हमारे आंसर आएंगे। जैसे कि यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 1 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। अगर हम नोट लिखें तो जो कॉमन सतह है उनकी अपोजिट क्या होती है जो इस डाइस में दिख ना रही हो, क्या नहीं दिख रही है, 1 और 4। इसी प्रकार 6 का पूछे तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, 1 या। क्या आप लोग इस बात को समझ गए होंगे? हम रिपीट कर रहे हैं सवाल को। क्या करना है, जब हमारे दो सतह कॉमन हो, दो सतह कॉमन है, जो बच जाए वो हमारी आपस में अपोजिट होती हैं, तो 5 का अपोजिट हो गया 2। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो कॉमन सतह थी, जो कॉमन सतह थी उनकी अपोजिट क्या होती है जो दिख ना रही हो डाइस में, या उन्हें कहें हिडन साइड, जो दिख ना रही हो, छिपी हुई हो। तो इसमें 1 नहीं दिख रहा और 4 नहीं दिख रहा, तो 3 और 6 के क्या अपोजिट होंगे, या तो होगा 1 या होगा 4। हमें नहीं पता क्या होगा, बट 1 और 4 में से कोई ना कोई जरूर। यहाँ पे क्लियर हो गया? हम क्या करना है, जब दो डाइस कॉमन दी हो, जो बच जाए वो आपस में अपोजिट होती हैं, और जो ना दिख रही हो वो कॉमन सतह की होती है। इस चीज को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी टाइप का एक दो सवाल और करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा सवाल। सवाल खुद से करने की कोशिश कीजिए। एक डाइस दिया है DEA और दूसरा दिया है DBE, और आपसे पूछा गया कि B का अपोजिट क्या होगा। देखते हैं, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमारा क्या आंसर आ रहा है उसे खुद से बताने की कोशिश कीजिए। आप लोगों ने सवाल बना लिए होंगे और आगे बढ़ते हैं सवाल में। इसमें आपने देखा होगा क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर DE है और यहाँ पर भी DE है। जो बच जा सकता है वो आपस में एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। आप कहोगे A का अपोजिट होगा B और B का अपोजिट होगा A। लेकिन जो बच गई सतह उनका क्या होगा, तो D और E। इसका अपोजिट होगा जो दिख ना रही हो, जो दिख ना रही हो। इसमें क्या नहीं दिख रहा, A लिखा, B लिखा, C नहीं दिख रहा हमें कहीं, D लिखा, E लिखा और नहीं दिख रहा F। तो D का अपोजिट होगा CF। इसी प्रकार F का E का अपोजिट होता है CF। इज दैट क्लियर? तो हमसे पूछा क्या गया था B, तो B का अपोजिट होगा A। तो जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा A। तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चन सीख गए हो। जब एक सतह कॉमन हो जब भी सीख गए, जब दो सतह कॉमन हो उनको भी सीख गए। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें आगे पढ़ना है कि दो सतह कॉमन हो तो एक तीसरा डाइस दिया होगा, उसमें भी क्वेश्चन मार्क दिया होगा, उसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला आपका सवाल है, स्क्रीन पे दिया है, दो डाइस दिए हैं और आपसे पूछा है तो कौन सा विकल्प सही है। इस प्रकार आपका सवाल पूछा है तो हमारा क्वेश्चन डाइस में था और आंसर भी डाइस में ही करना है। तो आपको बताना है कि इस दिए गए डाइस से कौन सा डाइस सही बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। इस टाइप के सवाल भी हमारे एग्जाम में आते हैं। पहले किस प्रकार करते हैं हम देखते। तो उसमें सबसे पहले एक छोटा सा नोट लिखा रहा है जो इस सवालों को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। शुरुआत में ही हमने बोला होगा किसी भी डाइस की दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अगर कोई डाइस है तो उसकी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, क्योंकि दो की जो अपोजिट होगी वो उसके पीछे होगी, यहाँ पर नहीं दिख सकती। क्लियर हुआ? हमने क्या बोला कि किसी भी डाइस की अपोजिट साइड एक साथ डाइस पे शो नहीं हो सकती है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम,
कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखे, नहीं, मतलब क्या है, अगर किसी डाइस की दो विपरीत सतह है वो एक साथ दिख जाए, इसका मतलब वो डाइस गलत होगा, ऐसा डाइस संभव नहीं है। और इसका हम दूसरा पॉइंट भी लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट सेम है। दूसरा पॉइंट क्या है कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिखने चाहिए, दोनों विपरीत एक साथ नहीं दिखना चाहिए, और दोनों विपरीत एक साथ गायब भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही दिखना चाहिए। दो विपरीत सतह हैं, उनमें से एक सतह अवश्य होने चाहिए, ना तो दो हो और ना दोनों गायब हो, मतलब एक लोग को अवश्य ही होना चाहिए। तो पहला पॉइंट था दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, दूसरा पॉइंट हमारा लेकर के आएगा दोनों विपरीत सतह एक साथ गायब भी नहीं होंगी, गायब भी नहीं, नहीं। इन शॉर्ट कहें तो उनमें से सिर्फ एक दिखना चाहिए। इस सब का सार क्या निकल के आया, तो जो भी जो कॉमन सतह है, जो विपरीत सतह है, उनमें से इस टाइप पर सिर्फ और सिर्फ एक दिखे तो वो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। इस चीज को समझते कैसे, वो सवाल लगाते हैं तब जान समझ में आएगा। अगर दो विपरीत सतह है तो वो दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक दिखेगी तो हमारा सवाल सही होगा। तो सबसे पहले काम हमारा इसमें विपरीत बताओ। चलिए देखते हैं क्या कॉमन है इसमें। तो आप कहोगे सर इसमें दो सतह कॉमन है, 4 6, यहाँ पर 4 से कॉमन नहीं है, 2 4 कॉमन है, 2 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 4 यहाँ पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया अगर दो डाइस, एक डाइस में दो कॉमन सतह हैं जो बच जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो 6 का अपोजिट होगा 13, 6 का अपोजिट होगा 13। तो आप कहोगे सर 6 और 3 दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों विपरीत सतह एक साथ गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक दिखनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए, एक, वो ही सही है। देखते हैं 6 और 3, यहाँ 6 3 दोनों एक साथ दिख जाए, इसलिए सवाल। उसने कहा कौन सा सही है, हमने कहा 6 और 3, अगर दो विपरीत सतह हैं वो एक साथ नहीं दिखेंगे तो दिस पॉइंट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या यहाँ पर है, आप कहोगे सर इसमें ना ही 3 है और ना ही 6। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों एक साथ गायब भी होना चाहिए। इस सवाल में 3 और 6 दोनों गायब कर दी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो इसमें 3 और 6 दोनों एक साथ गायब कर दिए। हमने क्या बोला, जो विपरीत सतह हैं उनमें से एक अवश्य होने चाहिए, सिर्फ कितनी होनी चाहिए, एक, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। ना इसमें 3 है ना 6, ये गलत हो गया, ना इसमें 3 और 6 ये भी गलत हो गया, जो बचा वो हमारा अपने आप सही हो जाएगा। और इसमें देखो एक ही सतह दी है, क्लियर हुआ। तो जिस सवाल जिस टाइप के आएंगे तो आप सवालों को बना लोगे। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल इसमें और टाइप पर आएंगे, इसी टाइप के सवाल करेंगे कि जो सही ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन को कैसे गलत करेंगे और जो हमारा आंसर है वो कैसे निकालेंगे। पॉइंट रिपीट करना है कि जो सतह कॉमन है उनमें से एक ही होना चाहिए। यहाँ पर गलत इसलिए हो गया कि दोनों सतह थी, यहाँ पर इसलिए गलत हो गया कि यहाँ पर कोई सतह नहीं थी। 3 और 6 में से एक सतह अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पर भी 3 6 नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ 3 थी, इसलिए हमारा सही हो गया। अगर यहाँ पर 6 होता तो वो भी सही हो जाता। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लगातार कंटिन्यू देखो, सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। जय हिंद, जय भारत।